ध्यान सुनना। उसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने कि इंटरमिक्स होना एटॉमिक ऑर्बिटल का, जिनमें स्लाइट डिफरेंस होता है एनर्जी का। फिर हमने आगे पढ़ा इसका फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन का, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सराउंडेड मोनोवैलेंट, माइनस कैटाइन प्लस एनाइन वाला फार्मूला पढ़ा और 2 से डिवाइड करना है। क्लियर, एक फार्मूला पढ़ा हमने। फिर हमने एसपी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी। एसपी में आपको आते ही टेस्ट हुआ आपका कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन में BeH2 कैसे बनता है, BeF2 कैसे बनता है, जो आप लोगों ने टेस्ट में लिखा। फिर आगे sp2 में चले हम। sp2 की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई कि एक S और 2 P, एक S और P कितने, दो जब आपस में कंबाइन होते हैं एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, उसका नाम होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जिसकी शेप आपको मैं कल पूछूं वो शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। आपको एंगल पूछो तो एंगल 120 डिग्री का होता है, याद रखना है। क्लियर। बाकी इसकी एग्जांपल की बात करें, इसकी एग्जांपल कौन कौन सी, जिन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, जहां इसकी एग्जांपल में हमने पढ़ा BF3, BCl3, BH3, इस तरह की एग्जांपल आप लोगों ने पूरे अच्छी तरह से एक एक करके आपने जहां पे निकाल ली। और पेपर में मैंने देखा उन्होंने एग्जांपल पे ज्यादा फोकस डाला कि एग्जांपल ही बताओ हमें, sp2 बताओ लेकिन थ्रू एग्जांपल बताओ, sp3 बताओ लेकिन थ्रू एग्जांपल बताओ। कई बार एग्जांपल पूछ लेते हैं वो मीथेन की बताओ, इथेन की बताओ, ऐसे। फिर हमने जहां पे देखा कि ये आ गया हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर का एग्जांपल में हमने क्या लिया, BH3 लिया। B की अगर बात करें, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है। H3 इसमें क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। कितने H है, 3, बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड 120 डिग्री एंगल पे, ये ओवरलैप करेंगे, अरेंज करके रखा हुआ है सिग्मा बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये बना BH3। ऐसे ही सेम एग्जांपल में मैंने आपको एक और एग्जांपल दी, मैंने कहा खुद से आप क्या करो, BF3 करो। आपने देखा सर BH3 और BF3 तो सेम ही है, इससे डिफरेंस क्या होगा, बोरान की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमने ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। उसके बाद सिर्फ चेंज होगा, H की शेप को चेंज करना हमने। H की जो शेप थी स्फेरिकल थी, हम वहां पे F की शेप कौन सी बना लेंगे, डम्बेल शेप बना लेंगे। और वो स्ट्रक्चर भी आपके सामने सिर्फ डम्बेल करना हमने, डम्बेल डम्बेल और ओवरलैपिंग दिखा देनी है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड जहां पे बन रहे हैं और 120 डिग्री का एंगल जहां पे है। ऐसे ही BCl3 कल को हो सकता है टेस्ट में जब आप आओ, मैंने BCl3 आपको नहीं पढ़ाया, आपको मैं BCl3 दे दूं। BCl3 की आपको सर शेप कैसे बनेगी, ये तो आपने पढ़ाया नहीं भाई, यही तो बनेगी और क्या बनेगी, क्योंकि Cl में भी क्या होता है, उसका डम्बल शेप वाला ऑर्बिटल ही लेना आपने। जब कभी आपको भूल जाए, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे तो आप इसको अच्छी तरह से अरेंज करके रख दोगे। sp2 के बाद हम चले sp3 पे। हमने देखा sp3 में जो s है वो 25% का करैक्टर रखता है, बड़ा कम होता है। p इसमें कितने, 3 है, px py pz, कहता है कि 3 p और एक s जब आपस में मिलते हैं, 3 p और एक s आपस में जब मिलते हैं एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल डेवलप करते हैं। उस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है, टेट्राहेड्रल नाम है इसका। इसकी शेप कौन सी है, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये टेट्राहेड्रल शेप है, जे आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया। sp3 की टेट्राहेड्रल, sp की लीनियर, sp2 की ट्राइगोनल प्लेनर। स्नेहा sp की कौन सी शेप होती है, बड़ी स्नेहा आप बोलो sp2 की कौन सी होती है, देखो सोना नहीं है। sp3 की टेट्राहेड्रल, sp की लीनियर, sp2 की ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको भी आप लोगों ने एक एग्जांपल के थ्रू समझा कि sp3 बताओ मीथेन में कैसे बनेगा। तो मीथेन में आपको पता है मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। CH4 में कौन है, H कितने, 4 H ले लिया आपने और क्या करवाए, ओवरलैप करवा लिए। H अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आया और जहां पे उसने क्या किया, ओवरलैप। लेकिन H की कहानी स्टार्ट कहां से हुई, मैंने कहा कार्बन की पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो ग्राउंड स्टेट में। आपने देखा 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, हमें 4 अनपेयर चाहिए थे। आपने एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो देखा 4 अनपेयर हो गए, इधर H आएगा रहने, H H H 4 H आएंगे जहां पे रहने, कैसे, जैसे आपको जहां पे डायग्राम मैंने बताया हुआ है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, जिसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, आगे शॉर्टकट चलेंगे चीजें। और CH4 sp3 में आप लोगों ने एंगल याद रखना है, कितना एंगल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। जहां मैंने कहा कई बार ये एंगल आपको नहीं दिया होगा, तो 109.5 डिग्री का एंगल भी वहां पे लिखा होगा, ये इतना एंगल आप लोगों ने याद करना है, एंगल नहीं बुलाना है, बहुत इंपॉर्टेंट एंगल। बाकी इसी को फिर मैं आगे चला, मैंने कहा कि sp3 आप वाटर में बताओ, अब मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, NH3 में बताओ, इथेन में करके बताओ, घर से करके आना आप लोगों ने। वो मैंने आपको वाटर के लिए बताया, इंपॉर्टेंट है वाटर के लिए। मैंने कहा वाटर में, वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O फॉर्मूला होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम की हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखी ऑक्सीजन की, देखा पहले के ही 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसको एक्साइट हमने नहीं करवाया, खुशी क्यों नहीं करवाया, क्योंकि पहले के ही 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, तभी हमने इसको एक्साइट नहीं करवाया। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके घर में H आएगा, इसके घर में H आएगा, रहने जे। क्लियर, ये कहां से आया, जहां से
दो जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करें, पेयर करें ये एच के, और जहां पे जो ये दो पेयर हैं, एक जे दो इलेक्ट्रॉन एक जे दो इलेक्ट्रॉन, एज इट इज रहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते हैं उन्हें लोन पेयर कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते उन्हें लोन पेयर कहते हैं। और वाटर में जो एंगल होता है 104.5 डिग्री का होता है, 104.5 डिग्री का एंगल याद कर लेना है। और आज क्लास में बैठे हो और आपको एंगल याद हो गए, आपको sp2 याद हो गया, sp3 याद हो गया, sp2 की एग्जाम्पल याद होगी, sp3 की एग्जाम्पल याद होगी, समझ लो क्लास में बैठना आपका सक्सेसफुल रहा है। अगर आपको इतने एंगल याद नहीं है, आपको यहाँ पे शेप भूल गई, फिर क्लास में बैठने का कोई फायदा नहीं है। और वाटर की जो शेप होती है वो वी शेप होती है। क्या शेप होती है? वी शेप होती है। वाटर की उल्टा वी है, वी शेप। क्लियर? बोलो जहां तक कोई डाउट है किसी को। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रखना है। क्लियर?